दोस्तों, ये कहानी है कोलकाता के हावड़ा स्टेशन की। इस स्टेशन पर रात के समय घना कोहरा और सन्नाटा, ट्रेन की सीटी की आवाज़ और अंधेरे में जलती बुझती रोशनी और भी डरावना बना देती थी। इस माहौल में एक ऐसा सफ़र होता है जो विजय की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। क्या दोस्तों, आपको भी जानना है कि विजय के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी पलट गई थी? तो इसे सुनने के लिए आपको ये कहानी पूरी एंड तक सुननी होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए रोज़ एक और नई डरावनी कहानी लेके आते हैं। तो चलिए और शुरू करते हैं विजय की एक और डरावनी कहानी की शुरुआत। दोस्तों, विजय एक गरीब परिवार का युवक कोलकाता की तंग गलियों में पला बड़ा था। उसकी माँ उसे अकेले पाल रही थी और वह जानता था कि उसे परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना होगा। 2007 का साल था और दिल्ली में नौकरी की तलाश में जाने के अलावा विजय के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह जानता था कि दिल्ली पहुंचने के लिए उसे जाना ही होगा उस स्टेशन से। और विजय एक साधारण युवक था, लेकिन उसके भीतर हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। उसे अपनी माँ का बहुत ख्याल था और वह उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसकी कमजोरी यही थी कि वह अंधेरे से बहुत डरता था, खासकर जब वह अकेला होता है। विजय ने अपनी माँ से विदा ली और हावड़ा स्टेशन पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसे मालूम पड़ा कि वह जिस ट्रेन से दिल्ली जाने वाला था वह ट्रेन नंबर 2037 थी। इस ट्रेन के बारे में कई अजीबोगरीब बातें सुनी थी, लेकिन विजय ने उन पर यकीन नहीं किया और उन बातों को नज़रअंदाज करके अपने मंजिल की ओर जाने लगा। लोगों का कहना था कि यह ट्रेन कभी भी अजीब घटनाओं का शिकार हो जाती है, लेकिन विजय ने उन कहानियों को मात्र अफवाह मानकर नज़रअंदाज कर दिया। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो विजय ने देखा कि ट्रेन के डिब्बे पुराने और जर्जर हालात में थे, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। हर जगह धूल जाले थे और कुछ डिब्बों में तो कोई यात्री भी नहीं थे। विजय को यह सब देखकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, विजय ने महसूस किया कि ट्रेन के डिब्बे में ठंडक बढ़ गई है, जैसे किसी ने दरवाज़ा छोड़ दिया हो। उसे ट्रेन के बाहर से अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं, कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी किसी के चीखने की आवाज़। विजय ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई वह आवाज़ें और भी तेज होती गई। विजय की बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने बताया कि इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। कई साल पहले इस ट्रेन में एक बड़ा हादसा हुआ था और तब से इसमें सफ़र करने वाले लोग अजीब घटनाओं का शिकार होते हैं। विजय ने बुजुर्ग की बातों को मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन की बत्तियां अचानक से बुझ गईं और हर तरफ घना अंधेरा छा गया। विजय ने महसूस किया कि कोई उसके पास से गुजरा, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और विजय ने देखा कि एक साया उसके सामने खड़ा है और वह साया धीरे धीरे विजय के पास आ रहे लगा है। विजय ने अपनी सीट से उठकर भागने की कोशिश की,
लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। वह साया उसके बहुत करीब आ गया था और विजय के कान में धीरे से फुसफुसाया, मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये ट्रेन तुम्हारे लिए नहीं है। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह साया अचानक गायब हो गया और ट्रेन की बत्तियां फिर से जल उठी। विजय ने पसीने से तरबरातर और उसने महसूस किया कि ट्रेन की गति अब बढ़ गई है। जैसे जैसे ट्रेन दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, विजय को लगा कि वह अब इस ट्रेन से कभी नहीं उतर पाएगा, क्योंकि ट्रेन के डिब्बे में विजय के अलावा सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी था और सारा डिब्बा खाली था। उसे लग रहा था कि वह हमेशा के लिए इस भूतिया ट्रेन में फंस गया है। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकते ही उसने देखा कि ट्रैक पर कुछ अजीब सी आकृतियां चल रही हैं जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। और ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा था कि जैसे कई सालों से ये जगह खाली हो और इस जगह पर किसी का भी वास ना हो। ट्रेन अचानक रुक गई। विजय ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वहां कोई स्टेशन नहीं था, केवल धुंध और अंधेरा और चारों तरफ पेड़ पौधे ही थे। विजय ने चारों ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि वह ट्रेन अब नहीं है और विजय वहां अकेला खड़ा था। और दूर से ही उसे फिर वही आवाज सुनाई देने लगी, जैसे किसी के रोने की आवाज और चीखने की आवाज हो। वह समझ नहीं पाया कि यह सब उसके साथ हो क्या रहा है। क्या ये एक डरावना सपना है या ये कोई हकीकत। वह अपनी आंखें बंद कर भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को फिर से ट्रेन के अंदर ही पाया और अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना ही देख रहा था। उसी सीट पर जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ट्रेन अब भी चल रही थी, लेकिन विजय को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह दिल्ली पहुंच रहा है या किसी दूसरी जगह पर। और वह साये की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, यह ट्रेन तुम्हारे लिए नहीं है, यह ट्रेन तुम्हारे लिए नहीं है। अचानक ट्रेन की बत्तियां फिर से बुझ गईं और इस बार विजय होश में था। इस बार विजय कोई भी सपना नहीं देख रहा था। ये है कहानी को सुनकर। दोस्तों, आप ये बता सकते हो क्या विजय उस ट्रेन से कभी वापस आया है या उसी ट्रेन में रहा होगा।